आज रुबाब मिली थी मुझे। रुबाब नाम तो बहुत प्यारा है। सिर्फ नाम नहीं, आपकी होने वाली बहू भी बहुत प्यारी है बीजान। तुम खुद राबी को क्यों नहीं कह देते कि तुम उसके लिए नहीं हो? अगर इतना आसान होता ना तो आप भी अरूबा को कह चुकी होती हैं। बात कराओ मेरी रुबाब से। कौन रुबाब? वो हमारा घर जानती है, वो तुम्हें जानती है। आज मिली थी वो फहमीदा को। पता नहीं आप किसको मिलकर आ गई हैं और ऊपर से आपने दादू को भी बता दिए। आइंदा इस तरह की कोई बात मत कीजिएगा उनसे। बेटा उनके बहुत एहसान है हम पर। क्या ये एहसान कम है कि तुम्हारी बदतमीजी के बावजूद उन्होंने मुझे नौकरी से फारिग नहीं किया? तो आपने भी उन्हें खुदा मान लिया। तुम्हें अगर अपने किए पर नदामत का एहसास नहीं है तो मुझे उनके रवैये से ज्यादा अफसोस तुम्हारी हठधर्मी पर है। क्या चाहते हैं आप? मैं माफी मांग लूं उनसे? बस मैं चाहता हूं कि तुम दोबारा वहां मत जाओ, और कहीं भी अगर जाओ तो आइंदा अपने रवैये से वहां के दरवाजे अपने लिए बंद मत करना। मेरा यकीन कर, मैंने जानकर कुछ भी नहीं किया। कहाँ जा रहे हो? मार्केट। अच्छा, वो अजमल के लिए जुराबे भी लेते आना। पता है उन्हें लगता है मैं ही पहन पहन के फाड़ी हूँ सारी जुराबे। तो गलत थोड़ी लग रहा है उन्हें। हैं? दरवाजा बंद कर ले। हाँ हाँ कर देती हूँ। अकमल 4 पैसे लगा लो तुम अपनी बाइक पे। क्या हो गया तुम्हें? खराब नहीं हुई है, नाराज हो गया? तुम एक काम करो, वहां जाके खड़ी हो और 10 तक गिनो। मैं ऐसे मनाता हूँ इसे। जाओ जाओ और 10 तक गिनना। 11 तक ना जाए बात। अच्छा मैडम, इजी हो जाओ। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? ओहो, तो ये हो गया है मसला। फिर तुम इधर देख रही हो, पर्सनल बात चल रही है हमारी। उधर देखो, चलो। बड़े नखरे हैं तुम्हारी बाइक के। मेरी बाइक है, होंगे नहीं क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, अभी कहता हूँ सेट। मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। आप वही हो ना जो बीजान से मिलने के लिए आई थी? बीजान? मैं वहीं रहती हूँ। रुबाब, हो गई स्टार्ट, आ जाओ। आपका नाम रुबाब है? मेरे भाई को देर हो रही है, मैं फिर तो नहीं रुक जाएगी ना? लेट ना करवाना मुझे तुम। ये देखो तुम अब कैसे जाएगी। वो अपनी कजन से शादी नहीं करना चाहता। शायद यूनिवर्सिटी में कोई दोस्त है, उसकी कॉलीग उसको पसंद करता है। अब राबी नाम बता रहा था शायद। तो आप भी जानते हैं राबी को? नहीं नहीं, मैंने तो शामिर के मुंह से ही सुना है। मैं कह रहा था आप मिल लेती तो अच्छा था। तो उसने आपको ये भी बताया होगा कि मैं नहीं मिलना चाहती राबी से। उसे लगा कि मैं आपसे बात करूंगा तो शायद मान जाएंगे आप। मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है आपको सुनाने के लिए, सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। जल्दी से बताओ फहमीदा, क्या है? आज रुबाब मिली थी मुझे। कौन रुबाब? वही जो उस दिन आपसे मिलकर गई है। ओह, तो उसका नाम रुबाब है? जी हाँ। तुमने उसका घर मालूम किया? आता पता कुछ पता है? फोन नंबर लिया? घर का तो नहीं पता मुझे बीजान। मेरी उससे मुलाकात रोड पर हुई है, बाइक पे थी अपने भाई के साथ। मुनासिब नहीं लगा उससे नंबर लेना उस वक्त। सिफारिश आई है तुम्हारी और राबी की, और करने वाले ने यह भी कहा है कि तुम्हें यह बता दूं कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया। जब आप मेरी बात नहीं सुनेंगी तो किसी की तो मदद लूंगा ना। शर्म तो नहीं आई होगी ना अपने घर की बात, इतनी पर्सनल बात गैरों के साथ करते हुए? भाई खैर तो नहीं अम्मी भाई,
तुम अपनी राबी की बात ना जिससे मर्जी जहां मर्जी करो, लेकिन अरूबा को तुम गैरों के साथ डिस्कस करो, ये मुझे गवारा नहीं है। अम्मी आप इतनी मामूली सी बात को क्यों सीरियस बना रही? अरूबा तुम्हारे लिए मामूली होगी, मेरे लिए नहीं है। ये क्या कह दिया आपने दादू को? किससे मुलाकात हुई है आपकी? रुबाब से मुलाकात हुई है मेरी। मैं वो अहमद बशीर साहब के घर राशन देने गई थी ना, वहां गली में मिली थी मुझे। क्या कह रही हैं आप? पता नहीं आप किसको मिलकर आ गई हैं, और ऊपर से आपने दादू को भी बता दिया। आप जानती तो है ये सिचुएशन मेरे लिए संभालना कितना मुश्किल है। प्लीज आइंदा इस तरह की कोई बात मत कीजिएगा उनसे। रुबाब से मुलाकात हुई है मेरी, मैं पहचानती हूँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं उसकी। मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। प्लीज, उसने में डाल दिया आपने तो मुझे। सुबह से बात ही नहीं की। इसी था नोट्स कंप्लीट करने थे। कहाँ जा रही हूँ? मैंने कहा जाने को। आहिस्ता बोलो। क्या बात है, अपसेट क्यों लग रहे हो? आंटी ने कुछ कहा? नहीं, बात नहीं हो सकी। किस बारे में? हमारे बारे में। एक काम करो, तुम मुझे उनका नंबर दे दो, मैं उनसे व्हाट्सएप पे बात कर लेती हूँ, क्योंकि तुमसे तो होगी नहीं, मैं खुद ही कर लेती हूँ। अभी तो पागल हो गई हो। मेरी अम्मी इतनी ओपन माइंडेड नहीं है कि कोई लड़कियों को मैसेज करके अपनी मोहब्बत का इजहार करे उनके बेटे के लिए। मुझे नहीं लगता उनको बुरा लगेगा, इसलिए कह रही। ये तो मिलोगी तो पता चलेगा ना। मुझे तो लगता बहुत स्वीट होगी। I mean, तुम्हारी अम्मी है तो अच्छी होगी। प्लीज कोई और बात कर सकते हैं? मेरे लिए इससे की बात को तो मेरी मोहब्बत पे थोड़ा सा भरोसा कर सकती हो? प्लीज थोड़ा सा वक्त दे दो ना, मैं बात कर लूंगा ना उनसे, अगर तुम्हें बता दूंगा। जिस तरह मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर एतमाद, इसी तरह मुझे इस बात का भी यकीन है कि वो मेरे बारे में जानती। ये आपने कभी उसकी तस्वीर देखने की भी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया? तो मुझे उसकी तस्वीर देखने की कोई ख्वाहिश है भी नहीं। और जहां तक रहेगी बात नंबर की, तो दे दो उसे मेरा नंबर। अच्छी बात है, वो बात कर ले मुझसे। बात करेगी ना तो मैं खुद ही बता दूंगी उसे कि वो कोई और घर देख ले, क्योंकि इस घर की बहू तो अरूबा ही है। यार अम्मी, आपको असल में लगता है कि अगर आप ऐसे करेंगी तो मैं अरूबा को अपना लूंगा? मेरे और राबी के बीच में कोई भी आएगा ना तो उसको देने के लिए मेरे पास सिर्फ नफरत है। मेरे दफ्तर में वो सिक्योरिटी की ड्यूटी करता है ना, करीम अहमद। हाँ। वो अपने बेटे के लिए रुबाब का रिश्ता मांग रहा था। करीम चाचा ने? आप उनके बेटे से मिले? कई मर्तबा। बहुत सादतमंद बच्चा है माशाल्लाह, अपना जनरल स्टोर है सदर में, और बस उसके घर की खवातीन देखना चाहती हैं रुबाब को, तो मैंने कहा। अब जी बस मैं ये कहना चाह रही थी कि रुबाब की मर्जी पूछना बड़ा जरूरी है, तो पहले हम उससे ना पूछ लें जरा। नहीं नहीं, वो तो जाहिर है उसकी मर्जी तो बहुत जरूरी है, पहले रुबाब से पूछ लेते हैं, को बाद में बुलवा लेंगे। ठीक है। रुबाब, अब्बा जी ने भी तुमसे बात करनी है। वो है ना अब्बा जी के दोस्त हैं, उनके घर वाले आना चाहते हैं तुम्हारे रिश्ते के लिए। बहुत अच्छा बेटा है उनका, मेरी बहुत इज्जत करता है वो। अब्बा जी आप मना करते हैं। मुझे घूरने की जरूरत नहीं है, मैंने मना किया अब्बा जी को, वरना वो तो कल बुला लेते उन लोगों को। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इस घर में सबको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है। डिग्री तो पूरी करने दे मुझे। रुबाब, इतनी बच्ची तो मैं भी नहीं, मुझे पता है किस डिग्री के मुकम्मल होने का इंतजार कर रही हो तुम। क्या कहना चाहती हैं आप? मुझे एक बात बताओ, नहीं मान रहे ना उस लड़के के घर वाले? और उस तुम्हारे लड़के को कोई परेशानी नहीं है कि तुम्हारी हम शादी किसी और से कर दें? मोहब्बत करता है वो मुझसे, और जानता है कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। सही है, अल्लाह तुम लोगों के इस यकीन को कायम रखे। लेकिन अब्बा जी को क्या दलील दूं मैं जाके तुम्हारे इनकार की? तो आप उन्हें कह दे कि मैं पढ़ रही हूँ। अब ये तो कोई दलील ना हुई। मुझे तो लग रहा है आपको अब्बा जी से ज्यादा जल्दी है मेरी शादी की। मेरे दिल की ना सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि तुम रुखसत होकर जहां भी जाओ ना, बस वहां पे तुम खुश रहो।
कुछ बताना है मैंने तुम्हें। बोलो। अब्बा जी के दोस्त के बेटे का रिश्ता है मेरे लिए। इनकार कर दिया, लेकिन मुझसे सब इस इनकार की वजह पूछते हैं। तो हमारी मोहब्बत वजह नहीं है? हाँ, लेकिन ये वजह कोई भी लड़की अपने बाप को नहीं बता सकती शामिर। मैंने भाभी को बताया, लेकिन वो भी यही कहती है कि जब तक तुम लोग रिश्ता नहीं मांगोगे कोई हमारी मोहब्बत तस्लीम नहीं करेगा। मैं क्या करूं? अब्बा जी ने हाँ कर दी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तुम ले आओ आंटी को, नहीं तो देर हो गई तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। तुम्हें मुश्किल से निकाल लूंगा ना। मुझे मुश्किल में डालने के बाद ना तुम आंटी से मिलवाते हो, ना उनका नंबर शेयर करते हो, ना उनको घर लेके आते हो। मैं ले आऊंगा उन्हें कुछ दिनों तक। कितने दिन? राबी, अगर मैं अम्मी को तुम्हारे घर ना लेकर आया ना तो मैं खुद की जान ले लूंगा, लेकिन प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दो प्लीज। मेरी कुछ मजबूरियां जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। देखिए दियारे यार पीर और मंगल रात 8 बजे।